आज हम आए हैं नरसिंहगढ़ में, जो मध्य प्रदेश का एक इतना खूबसूरत एक बहुत पुरानी रियासत है, जो चारों तरफ से हम जहाँ यहाँ बहुत ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और हरी भरी पहाड़ियाँ हैं माशाल्लाह। और ये किला है मेरे ख्याल से, किला है, हम किले के तो किला आगे है। बहरहाल हम यहाँ की बुलंदी पर खड़े हुए हैं, इतनी बुलंदी है कि यहाँ से हम चारों तरफ सारे इलाके को देख पा रहे हैं। हमारे साथ में है यहाँ के शहर काजी हज़रत मौलाना वसीम साहब कासमी दामत बरकतहुम, जो देवबंद के फाजिल भी हैं और यहाँ के काजी भी हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे यहाँ की तारीख़। उन्होंने हमें बताया है यहाँ के एक नवाब साहब जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए और किस तरह से उन्होंने निज़ाम क़तात को कायम किया और किस तरह से उनका फैज़ान यहाँ पर जारी हुआ, जो आज तक भी जारी है माशाअल्लाह। और उनके बारे में हज़रत काजी साहब क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के। मुफ्ती शहर बुलंदशहर का सफ़र हुआ, ये नरसिंहगढ़ में तशरीफ़ लाए हैं और इस नरसिंहगढ़ को मालवा का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरतियाँ, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के मनाजिर सैलानियों को बहुत लुभाते हैं। और ये राजगढ़ ज़िले के अंदर आता है नरसिंहगढ़, और इस ज़िले की भी एक तारीख़ रही है। परसों के दिन ही हमारा सफ़र राजगढ़ का हुआ था, तो वहाँ पर ज़िला काजी जो हैं उन्होंने वहाँ के मकामात की ज़ियारतें करवाई और वहाँ के बारे में वहाँ की तारीख़ बताई। उसमें यह था कि वहाँ के जो बादशाह सलामत थे वो पहले ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले उनका ये अमल था कि वो किसी मुस्लिम को देखना पसंद नहीं करते थे और ये कहते थे कि मैं किसी मुस्लिम को से पैर तक नहीं देखता हूँ। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उनके लिए हिदायत का तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना मंजूर किया, तो एक वक्त ऐसा आया कि उनके पेट में कोई तकलीफ़ हो गई और वो अपने पेट की तकलीफ़ की वजह से परेशान रहा करते थे। तो एक पीर शाह बाबा जो नदी के किनारे वहाँ आए थे, उनके बहुत सारे मुरीदीन थे और बहुत सारे मुरीदीन उनसे शिफा याब हुए, उनको शिफा मिलती गई। तो किसी ने बादशाह सलामत से कहा कि आप जो है पीर शाह बाबा से अपना इलाज करवा लें। तो उन्होंने कहा मैं किसी मुसलमान के यहाँ कैसे जा सकता हूँ, मैं किसी मुसलमान के यहाँ नहीं जाऊँगा, आप उनको मेरे पास लेकर आए। तो पीर शाह बाबा ने कहा कि भाई जिसको ज़रूरत हो वो हमारे पास आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत ला इलाज हो चुके थे, उनको कोई दवा और कोई गोली और कोई हकीम और कोई डॉक्टर का इलाज लग नहीं रहा था। तो वो पीर शाह बाबा के पास गए, उन्होंने अपना इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनके इलाज से शिफा याबी हुई और दिन ब दिन उनकी और पीर साहब की मुलाकातें होने लगी और पीर साहब का और उनका एक याराना हो गया, पीर साहब से उनको मोहब्बत हो गई। कुछ दिनों बाद ये वाक़या पेश आया कि 2-3 दिन तक पीर साहब के पास बादशाह सलामत आए नहीं। तो उन्होंने जो है बादशाह सलामत से पूछा कि आप 2-3 दिन कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक त्यौहार होता है जो हमारे कृष्ण जी हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा भक्त हूँ और 2-3 दिन से उन्हीं का प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर आया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा है उनको? तो कि मैंने देखा तो नहीं है, हम जैसे पापियों को क्या पता और कैसे उनकी ज़ियारत हो सकती है। तो पीर शाह बाबा ने कहा कि आंखें बंद करिए। उन्होंने जैसे ही आंखें बंद करी तो कृष्ण जी की उनको ज़ियारत हुई। वो बांसुरी बजा रहे थे और उसी बांसुरी में से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही थी। इस वाक़े की बुनियाद पर बादशाह सलामत ने कहा कि भाई जिस देवता को हम मानते हैं और हमने आज तक उसकी ज़ियारत नहीं की और आपकी वजह से हमें ज़ियारत हो गई, तो मैं भी उसी मज़हब को और उसी इस्लाम को कबूल करता हूँ जो आपका मज़हब है और आपका इस्लाम है। उसके बाद वो हज के मौके पर गए, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मुख्तसरन हज के मौके पर गए। हज के लिए उनके साथ जो उनकी पिरजा के लोग थे जो उनके साथ इस्लाम लाए थे, वो भी बहुत सारे लोग उनके साथ हज पर गए और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निस्बत ये थी कि उन्होंने वहाँ पर हज पर जाने के बाद
अपना पाखाना और पेशाब यानी अपने जिस्म से निकलने वाली गंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। बाकायदा उनके साथ जो वफ्द था, उनके जो खुद्दाम थे, वो मटके साथ लेकर चलते थे और उसी मटके में उनकी निजासतें वगैरह और उनकी गंदगी वगैरह पेशाब पकाने के शक्ल में जो होती थी उसी मटके में रखा थी। फिर वहाँ के बादशाह सलामत जो उस दौरान रहे होंगे, उन्होंने उनको इस बात से इनकार किया कि आप ये अमल ना करें, ये हमारे यहाँ एक रस्म और रिवाज हो जाएगा। फिर उन्होंने वो अमल छोड़ा और जब उनकी वापसी थी तो उनका जहाज़ जो है गर्क होने लगा। तो उस वक्त फिर जो नवाब साहब थे, नवाब वासे ख़ान, उन्होंने जो है वहाँ पर दुआ की कि अल्लाह आज ये जहाज़ हमारा गर्क हो गया तो लोग यूँ कहेंगे कि ये अधर्मी हो गया था, इसने अपना धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसको इसकी सज़ा मिली और इसने पाप किया था तो इसके पाप की सज़ा इसको दुनिया में ही मिल गई। तो अल्लाह ये जहाज़ हमारा गर्क होने से बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ गर्क होने से बचा। उसके बाद वो राजगढ़ तशरीफ़ लाए और राजगढ़ में उन्होंने एक अपना निज़ाम बनाया, मसाजिद का निज़ाम, उसके बाद क़ज़ियात का निज़ाम बनाया और क़ज़ियात के निज़ाम में राजगढ़ ज़िले के जितने भी इलाके थे, ख़ास तौर से आपका इलाका कुरावर के पास का सीका, मोतीपुरा, ताजीपुरा, इन इलाक़ों को भी रियासत में शुमार किया और क़ज़ियात के सिस्टम में शुमार किया और आज तक उन्हीं के क़ज़ियात के यहाँ पर इस इलाके में फ़ारम चले आ रहे हैं और नाज़िम अली साहब की क़ज़ियात के ज़रिए से यहाँ पर निकाह वगैरह और उन्हीं के फ़ारम वगैरह यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बादशाह सलामत ने हुकूमत छोड़ दी, बादशाहत छोड़ दी और अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। जामा मस्जिद के अंदर ही क़याम रहता था। वो मस्जिद के पास एक बाग वाली मस्जिद कहलाती है, छोटी सी मस्जिद है, जिसमें वो चिल्ला कशी किया करते थे। और जो आजकल आप लोगों ने कभी राजगढ़ गए हों और वहाँ पर जो कार्यालय वगैरह कलेक्ट्रेट वगैरह के बने हुए हैं, वो भी सब उन्हीं के थे। वो सब छोड़ दिए थे उन्होंने महल्लात और मस्जिद के अंदर अपनी आखिरी ज़िंदगी बसर की। पीर शाह बाबा का भी एक वक्त आया कि इंतकाल हो गया और नवाब साहब का भी इंतकाल हो गया और मस्जिद के ही सहन में नवाब वासे ख़ां आज भी मदफून है। ये राजगढ़ ज़िले की तारीख़ है। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, मालवा के मिनी कश्मीर में राजगढ़ ज़िले के अंदर जो है ये बुलंदशहर से तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका पुरज़ोर इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बारिश भी आ रही है, पानी आ रहा है इस सुरंग के अंदर से और झरने का पानी है ये, पता नहीं कहाँ से पहाड़ियों पर से आ रहा है। बारिश आ गई, चलिए।